प्रदेश और देशवासियों को बाबा साहब की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई। जैसा कि उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, वोट का अधिकार, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर शहर भर में अनेकों कार्यक्रम हुए। शोभा यात्रा निकाल कर दिया एकता का संदेश। सुबह ही सामाजिक संगठनों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं शहर के अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठनों के लोगों ने बाबा साहब और उनके जीवन पर अपना अपना वक्तव्य रखा। दोपहर बाद शाम को अंबेडकर चौक से एक शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर भवन, बैंक कॉलोनी में जिसका समापन किया गया। इस अवसर पर संत गुरु रविदास महासभा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता गोलपोरिया ने बताया कि आज अंबेडकर चौक पर शहर के सर्व समाज के लोगों द्वारा बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं आज के आधुनिक युग में महापुरुषों को विशेष जाति व धर्मों में न बताकर सर्व समाज के लोगों द्वारा उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। अखिल भारतीय किसान महासभा के उप प्रधान रामबेड ओम प्रकाश ने बताया, बाबा साहब द्वारा गरीब, वंचित और मजदूर के उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा से ही गरीबों, वंचित और मजदूरों के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने मजदूर को सम्मान देने के लिए काम के लिए 8 घंटे समय निर्धारित करवाए थे। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी बहन सुनीता गोलपुरिया ने अंबेडकर चौक पे जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को बाबा साहब की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई। देखिए, भूतकाल से और वर्तमान में भी कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के हैं जो महापुरुष को एक जाति विशेष में बांध के रखते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से भी सुबह एक अन्य प्रोग्राम कोर्ट परिसर में था, जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जाति विशेष के यहाँ है, लेकिन कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए महापुरुषों को बांटते हैं, जाति विशेष में बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्व समाज इन बातों से ऊपर है और महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत अधिक हक और अधिकार दिलाए हैं संविधान के अंदर, जैसा कि उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया है और हमें पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम जो संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमें दिया है, तो हम बाबा साहब के ऋणी हैं और बाबा साहब की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज सभी जगह पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से बनाई गई है। भिवानी में सुबह जो है स्टेचू पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी और 2 बजे यहाँ पर अंबेडकर चौक जो बासिया भवन के पास है, यहाँ पर भी शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया है और बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ, डीजे के साथ नाचते गाते हुए बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छे काम किए। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वो अधिकार देना चाह रहे थे संपत्ति में, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने जो है ये लगातार प्रयास जारी रखे, अपने पद से इस्तीफा तक भी दे दिया। तो वो हमेशा शोषितों, दलितों, पीड़ितों और कमजोर तबकों के साथ महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अनथक प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों से ये जो हमारा संविधान बना है, जो सबको बराबरी का मौका देता है, लिंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, ये सब मिटा करके सबको समानता का जो अधिकार दिया गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के परिवर्तनों से ही हुआ। मजदूरों के लिए बाबा साहब ने 8 घंटे काम किया और वो चाहते थे कि जितने भी उद्योग हैं वो समाज के रहने चाहिए, प्राइवेट संपत्ति पर अंकुश लगना चाहिए, ज्यादा प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता के जो संसाधन है वो जनता का ही मालिकाना हक हो उसके। ये बाबा साहब का राजकीय समाजवाद पर जोर था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।